सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, कल राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन दिया और इलेक्शन कमीशन के ऊपर में एक खुलासा किया है। आपको बता दूं कि भाई साहब ने 2-4 दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन को धमकाया था। इन्होंने कहा था कि मैं ऐसा एटम बम फोड़ूंगा कि इलेक्शन कमीशन की पोल खुल जाएगी। कल भाई साहब ने प्रेजेंटेशन देते हुए बताया, कई सवाल भी पूछे कि किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर में वोटों की धांधली हुई है। तो इन्होंने पूरी एक स्लाइड लगाई। स्लाइड से उन्होंने बताया कि किस तरीके से डुप्लीकेट वोटर्स हैं महाराष्ट्र के अंदर में। कई वोटर्स ऐसे हैं जो फेक एड्रेस है, जिनके एड्रेस ही नहीं है, गायब है। कई वोटर्स ऐसे हैं कि एक ही एड्रेस पे हजारों की संख्या में वोटर्स पाए गए हैं। इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सीसीटीवी की फुटेज डिलीट की है। अजीब अजीब सी बातें की हैं। इन्होंने ये सवाल उठाया कि बताइए कि हम लोकसभा में जो सीट जीते हैं, विधानसभा में हम कैसे हारते हैं। अब ये इनका पॉलिटिकल एक्यूमेन है। इनको शायद पता नहीं है कैसे ये राजनीति करते हैं। मुझे नहीं पता कि लोकसभा और विधानसभा की सीटें कैसे होती है, कैसे कैसे डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में। अब दोस्तों, ये कैसे जीते थे लोकसभा में, मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र के अंदर में एक सीट है, धुले सीट। धुले सीट के अंदर में 6 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, ठीक है। तब जाके एक लोकसभा की सीट बनती है। अब 6 में से 5 में बीजेपी स्वीप करती है दोस्तों, 40-40 हजार वोट से, कहीं पे 50 हजार वोट से, कहीं पे 30 हजार वोट से, कहीं पे 5 हजार वोट से 5 सीट बीजेपी जीतती है। एक सीट होती है दोस्तों मालेगांव सेंट्रल। वहां पे इन भाई साहब की पार्टी को वोट मिलते हैं 1,98,869 वोट्स और बीजेपी को वहां पे वोट मिलते हैं 4,500 से। तो ये टोटल 6 विधानसभाओं की सीट का कैलकुलेशन जब आया तो बीजेपी सिर्फ 3,800 वोट से पीछे थी और वो सीट कांग्रेस जीत गई लोकसभा की। तो राहुल गांधी को कोई ये बताए कि लोकसभा और विधानसभा में कितना डिफरेंस होता है। लोकसभा में लोग वोट देते हैं सेंट्रल दिल्ली की गवर्नमेंट को चुनने के लिए, विधानसभा के अंदर में लोग लोकल गवर्नमेंट को लिए चुनाव करते हैं। अब इन्होंने कहा कि लोकसभा में और विधानसभा में 10-10%, 15-15%, करोड़, 1 करोड़ वोटर कैसे पकड़े गए, आए एक्स्ट्रा बन गए। तो एक भाई ने रिसर्च किया था इस प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने बताया कि 2024 के लोकसभा में कितने वोटर थे और 2025 के जो विधानसभा चुनाव हुए दोस्तों, 24 में महाराष्ट्र में, तो ये 5 महीने के अंदर में कितने नए वोटर्स आए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि नए वोटर्स को फॉर्म 6 भरवाया जाता है नई वोटर कार्ड बनवाने के लिए, लेकिन 70 साल की 80 साल की भी नए वोटर्स देखे गए हैं। तो राहुल गांधी जी ने जो एक्यूजेशन लगाए एक तरफ से, वो 1 सेकंड के लिए मानते हैं सत्य है, साइड में करते हैं, ठीक है। तो भाई बिहार के अंदर में जो ये इलेक्शन कमीशन एसआईआर की प्रक्रिया कर रही है और पूरे भारत के अंदर में यही कर रही है, तो इसमें गलत क्या, पहले तो ये बताइए आप। इतने दिन से जो एसआईआर के लेके उछल रहे थे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, तो पहले ये बताएं कि आपके जितने भी एक्यूजेशन है उसी के खिलाफ तो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है बिहार में। बंगाल में भी चलेगी, असम में भी चलेगी, केरल में चलेगी, गुजरात में चलेगी, हर जगह पे पूरे भारत के अंदर में होगा भाई। सिर्फ बिहार के अंदर में 66 लाख वोटर्स ऐसे पाए गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो पलायन करके परमानेंटली दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। कई ऐसे वोटर्स का नाम काटा गया है जिनके पास 1 से ज्यादा वोटर कार्ड है। तो आप जो प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं उसी प्रॉब्लम का समाधान तो इलेक्शन कमीशन कर रही है। फिर आप इलेक्शन कमीशन के विरोध में, एसआईआर की प्रक्रिया के विरोध में क्यों है? यहीं पे आपका विरोधाभास पकड़ा जाता है। फिर भाई साहब ने कहा कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल हमें जिता रहा है। हरियाणा का एग्जांपल देते हुए उन्होंने कहा था कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल सब हमें हरियाणा जीतते हुए दिखा रहा था, लेकिन बीजेपी कैसे जीत गई। तो इनको यार कौन समझाता है, इनके एडवाइजर, शायद इनको पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है। इनको कोई बताए कि अगर आप कह रहे हो कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल आपके फेवर में थी लेकिन आप चुनाव हार गए, इसीलिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, तो भाई 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे सारे
एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स मोदी जी की सरकार को 400 सीट दे रहे थे। 240 पे बीजेपी सिमट के रह गई। तो इसमें बीजेपी ने क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर में नारियल फोड़ा, कि उनके ऊपर में दोष का ठिकड़ा फोड़ा? तब तो सब एकदम बढ़िया, कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप। खुद की पार्टी को जीतता हुआ इलेक्शन कमीशन एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दिखाया तो सबसे बढ़िया एकदम। तब वो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल सब सही है, लेकिन बीजेपी को अगर लोकसभा में जिता रही थी तो उस वक्त में इन्हीं लोगों ने कहा था कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल ये मीडिया मैनेजमेंट कर रही है बीजेपी अपने फेवर में वोट जुटाने के लिए, और स्टॉक एक्सचेंज को प्रभावित करके उससे मुनाफा कमाने के लिए। ये ब्लेम किया था कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त में। कल राहुल गांधी ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, तुरंत इलेक्शन कमीशन की तरफ से लव लेटर आ गया एक्स प्लेटफॉर्म पे। पूरे भारतवासियों के सामने उन्होंने कई बातें की है। गुमराह मत करो, लोगों को गुमराह और बेवकूफ मत बनाने की कोशिश करो। आप जितनी भी बातें कर रहे हो, ये सारा प्रेजेंटेशन, जितने भी सबूत आपने इकट्ठा किए हैं ना, आइए हम आपको चैलेंज देते हैं और इनवाइट करते हैं कि आप आइए, सारे सबूत दीजिए और ये सब ओथ में दीजिए, लिखित में साइन करके दीजिए। ओथ में मतलब सौगंध पत्र, मतलब एफिडेविट, पूरा एकदम दीजिए बढ़िया से साइन करके। और ये क्लॉज इसमें लिखा हुआ है, इसमें भी साइन कर दीजिएगा। आप देखिए पहले तो क्या लिखा हुआ, इसमें ध्यान से देखिए दोस्तों। 2-3 चीजें इसमें देखने लायक है। वो क्या है? वो है आई एम अवेयर दैट मेकिंग अ फॉल्स डिक्लेरेशन, 2 नंबर का पॉइंट पढ़ रहा हूं। I am aware that making a false declaration in connection with electoral rolls is punishable under Section 31 of the RP Act 1950। क्या मैं ये मानता हूं कि मैं कोई भी अगर फॉल्स डिक्लेरेशन देता हूं तो मेरे ऊपर में कानूनी कार्यवाही हो सकती है। यहीं पे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की वेंटिलेटर बन चुकी होगी। भाई नहीं जाएंगे, हिम्मत है तो चलो, चैलेंज देता हूं मैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जाए इलेक्शन कमीशन में और ये साइन करवाया राहुल गांधी से। ये जो प्रेजेंटेशन दिया है ना पब्लिकली, उन्होंने एक तरीके से इलेक्शन कमीशन को झूठा साबित करने की जो कोशिश की है, इसका या तो सबूत दे या फिर इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज बनता है इनके ऊपर में एफआईआर लॉन्च करे, इनके ऊपर में कंप्लेंट दायर करो। क्योंकि कब तक आप एक्स प्लेटफॉर्म पे इसको कंडेम करोगे, मिसलीडिंग का पोस्ट करोगे? भाई एक बंदा, एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था को बदनाम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी की जागीर नहीं है। अगर ये बीजेपी की होती तो कोई भी स्टेट बीजेपी हारता नहीं भाई। लोकसभा में भी 240 नहीं मिलती है। हर जम्मू एंड कश्मीर हारा बीजेपी विधानसभा, फिर झारखंड विधानसभा बीजेपी हारी है। क्यों हारी है भाई? कर्नाटका की एक सीट को लेकर भाई साहब राहुल गांधी कल प्रेजेंटेशन में बोल रहे थे कि कर्नाटका में भी एक सीट है जहां पे कई लोग फर्जी वोटर मिले हैं, वहां पे डुअल वोटर्स है। तो इसी को तो रेक्टिफाई कर रही है इलेक्शन कमीशन। 2003 के बाद से एसआईआर की प्रक्रिया भारत के अंदर में हुई नहीं ना। 2013 में आपने कराया कोविड के लिए, ये 2023 में नहीं हो के अब 2 साल पीछे हो रहा है। अब जब हो रहा है तब आप लोग रोड़ा बनने की कोशिश करते हो। सुप्रीम कोर्ट में केस लगवाया, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा से अलग अलग पार्टियों ने केस किया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आपको महाराष्ट्र के चुनाव के वक्त में ये देखिए क्या लिखा इलेक्शन कमीशन ने, बहुत ही गहराई वाली और गंभीर बात की है दोस्तों। ये देखिए इन्होंने पूरा हिसाब दिया कि जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने थे तब इन लोगों ने दोस्तों अगस्त के महीने में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का ऑलरेडी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में शेयर किया था। फिर सितंबर को फाइनल इलेक्टोरल रोल सेकेंड एसएसआर आईएनसी के साथ में शेयर किया था। जबकि इनकी तरफ से फाइनल पब्लिकेशन इलेक्शन कमीशन के द्वारा करने के बाद में जब कांग्रेस को पकड़ा दिया, उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से ऑब्जेक्शन आई 0, नील। फिर नंबर ऑफ सेकेंड लेवल अपील्स फाइल्ड बाय आईएनसी विद सीईओ महाराष्ट्र, नील।
एक भी कंप्लेन फाइल नहीं की इन लोगों ने, एक भी। इनके बूथ एजेंट्स होते हैं, इनके पोल एजेंट्स होते हैं कांग्रेसी, किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की। जब थप्पा ईवीएम को सील मार के जब जाता है तब इनके सारे जितने भी पोल एजेंट्स होते हैं इनसे साइन करवाया जाता है बकायदा, और इन्हीं के सामने खोला जाता है काउंटिंग के दिन। कहां से जुटला दोगे भाई? जब इलेक्शन कमीशन ने तुमको वोटर लिस्ट दी तब कोई कंप्लेन नहीं आई, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कंप्लेन तक नहीं दायर की किसी ने। अब अक्यूज कर रहे हैं जबकि चुनाव को ऑलरेडी 7-8-9 महीने हो गए। फिर देखिए दोस्तों क्या लिखा, as far as the conduct of election is concerned, election results can be questioned only by a way of election petition before honorable high court। सवाल सिर्फ उठा सकते हो आप कोर्ट में जाके। इलेक्शन कमीशन के अगर कोई भी प्रक्रिया पे आपको सवाल उठाना है तो कोर्ट में जाके उठा सकते हो। ये पब्लिक नौटंकी करके ड्रामा करके नहीं होगा। आप डिफेंड कर रहे हो, पब्लिक को मिसलीड कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। और आज की डेट में कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी दोस्तों भारत के अंदर इस हद तक गिरी है कि कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी इन लोगों ने कहा था कि हम खटाखट स्कीम के तहत में 8,500 रुपए देंगे, हमारी यहां पे जीत होगी। तो भाई उत्तर प्रदेश के लोग अभी भी कांग्रेसियों को खोज रहे हैं, दिखते नहीं है वहां पे कोई कांग्रेसी कि 8,500 बताओ कहां है हमारे। फिर जितने भी विधानसभा के चुनाव इनके राज्य में 3 राज्य हैं कांग्रेस के अब तक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका। कहां पे क्या क्या वादे आपने किए थे चुनाव से पहले और कितने वादे पूरे किए ये बता दो ना। नहीं बता पाएंगे। ये क्रेडिबिलिटी है कांग्रेस की आज की डेट में। दोस्तों इट इज अंडरस्टूड दैट ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड टुडे, मतलब कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी, ये हम समझ सकते हैं कि यू हैड मेंशन्ड अबाउट द inclusion of ineligible electors and exclusion of eligible electors in the electoral roll cited at para 2 above। जो para 2 में आपने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसमें आपने कहा कि कई वोटर्स का नाम छूट गया, कई वोटर्स है जिनका नाम नहीं होना चाहिए, वो कहां से आ गए पता नहीं है। तो आप पहला जो ये para 2 नंबर है कि हमने जब आपको वोटर लिस्ट की रोल दी थी तब आपने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो अब आप ड्रामा कर रहे हो एक तरीके से। You are kindly requested to sign and return the enclosed declaration oath under Rule 23B of the Registration of Electors Rules 1960, along with the name of such electors so that necessary proceedings can be initiated। इनको इलेक्शन कमीशन ने लव लेटर दे दिया और बताया भाई पूरा आपको हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप आइए, सबूतों के साथ में आइए, ये सब साइन करके आइए, डिक्लेरेशन दीजिए, फिर हम आपके सबूत अब देखते हैं। क्योंकि बहुत पानी सर से ऊपर चला गया भाई। ये लोग चुनाव जीत नहीं सकते, 4 वोट इनको गिन के मिलते नहीं है, लेकिन पूरे भारत के लोगों के बीच में ये एक धांधली फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से फर्जीवाड़ा कर रहा और 140 करोड़ लोग जो वोटर है ये सब धांधली वाले वोटर है, हम लोग सब बेवकूफ है। तो भाई चुनाव कराने की जरूरत क्या, ऑपोजिशन में बैठो। इलेक्शन कमीशन को कल धमकी दी है, इसने धमकी दी है राहुल गांधी ने, कभी ना कभी तो हमारी सरकार बनेगी तो हम देख लेंगे, ये मत सोचना कि बच जाओगे। भाई तुमको तुम्हारी पार्टी पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तभी तुम कह रहे हो कि कभी ना कभी हमारी सरकार बनी। तो इतना ही कॉन्फिडेंस होता ना तो भाई साहब बोलते कि 2029 में हमारी सरकार बनेगी तब। ये तो हाल है इन कांग्रेस के। और मैं बताता हूं 25-30 साल तक कांग्रेस पार्टी भूल जाए, राहुल गांधी ऑलरेडी 55 के हो चुके हैं, 4-5 सालों के अंदर में भाई साहब सीनियर सिटीजन बन जाएंगे, और 20-25 साल तो और भूल जाइए। मतलब राहुल गांधी जी कभी पीएम नहीं बनेंगे मुझे नहीं लगता। और ये मैं फ्रैंकली और टू बी प्रेसाइज बोल रहा हूं आपको। कांग्रेस पार्टी की आज ये गनीमत हो चुकी है कि मोदी और बीजेपी का विरोध करते करते भारत का विरोध करते हो, आर्मी का विरोध करते हो। जब आर्मी और भारत का विरोध करोगे ना भाई तो कोई भारतीय, सच्चा भारतीय, फिर वो चाहे किसी भी रिलीजन से हो, कोई वोट नहीं देगा आपकी पार्टी को। अभी आपने भारत की इकोनॉमी को डेड कह दिया,
कितने रफाल मारे, हमारी सेना मार खा रही थी गलवान में चाइनीज आर्मी के द्वारा। ये सब जो बयान दिए थे ना, कोई लोग भूलते नहीं है। अभी कोर्ट ने कह दिया कि कोई सच्चा भारतीय ऐसी बात ही नहीं कर सकता। कोर्ट ने तो कह दिया सच्चा भारतीय तो ऐसी बात ही नहीं करेगा। जो अभी हाल ही में इनके ऊपर में, आर्मी के ऊपर में जो बयान दिया था गलवान को लेके, इसको लेके कांग्रेसी भड़क गए, सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में बात करने लग गए कि कैसे ये जज बोल सकते हैं ऐसे, किसी को सर्टिफिकेट दे के बैठे हैं क्या? जज सर्टिफिकेट दे सकते हैं क्या कौन भारतीय कौन नहीं है? प्रियंका वाड्रा ने बोला था ना। तो ये हाल है दोस्तों कांग्रेसियों का। इन्होंने ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल पे भी आरोप लगा दिए। भाई मेरे हिसाब से ऑनेस्टली बोल रहा हूं, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को बंद कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, क्योंकि ये सारा सियापा ना ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल वाले ही करवाते हैं। हर चैनल अपने अपनी फेवरेटिज्म के चक्कर में अपनी अपनी पार्टियों को जितवाती है। जब वो पार्टी चुनाव जीत के नहीं आती है, तब लोगों के बीच में एक धांधली फैलाने का इनको मौका मिल जाता है, और यही लोग धांधली फैलाते फिरते, देखो एग्जिट पोल ने तो हमें जितवाया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हरवा दिया। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल शुड बी रेस्ट्रिक्टेड इन इंडिया, अक्रॉस इंडिया, बाय एनी न्यूज पोर्टल्स और एनी ऑर्गेनाइजेशंस। कोई तुक्का क्या, बड़े एस्ट्रोलॉजर बनने का शौक है क्या? सब फेवरेटिज्म चलता है दोस्तों। एक बहुत बड़ा बिजनेस है ये ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, ये सब टीआरपी के चक्कर में ये मीडिया चैनल लेके आई है। अब दोस्तों देखिए, इन्होंने एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पे तो दिया ही बयान, सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दिए। भाई सबूत दो ना, सबूत नहीं देने। वो बयान बहादुर, इसी को नरेंद्र मोदी जी ने इसीलिए लोकसभा में कहा था। भाई इनको ये नहीं पता कि लोकसभा में और विधानसभा में क्या डिफरेंस है, कैसे वहां पे सीट होती है, कौन कौन सी विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज लोकसभा में होती है, ये भी इनको नहीं पता। और ये भाई साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के बैठे हैं, क्योंकि खटाखट स्कीम का झूठा बहकावा देके इनको 99 सीट्स मिल गई। और बीजेपी की खामियां थी, बीजेपी की बहुत गलती थी लोकसभा में, न तो 40 सीटों में निपट जाती कांग्रेस, 40 सीटों में, उससे ज्यादा ये डिजर्व भी नहीं करती। बीजेपी की गलती थी अंदरूनी, सीट सिलेक्शन को लेके, किसको टिकट देना, टिकट बंटवा को लेके, ये सब गलतियां थी बीजेपी में। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। ठीक है, एक रियलिटी चेक भी मिलना चाहिए टाइम टू टाइम। तो ये है दोस्तों, कल राहुल गांधी जी ने ये किया था। इनके घर में कल एक इंडिया अलायंस को लेके मीटिंग भी हुई, उस पर भी बिहार की एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चर्चा हुई है। वो वीडियो हम अलग से बनाएंगे दोस्तों। लेकिन जो राहुल गांधी ने कल प्रेजेंटेशन दिया, तरीका अच्छा था प्रेजेंटेशन देने का, लेकिन कोई भी बात इनकी लॉजिकल नहीं लगी। पूरी तरह से दोस्तों लग रहा था कि भाई साहब अपने ही बयानों से ही घूमते रहते हैं, ना लोकसभा का पता, ना विधानसभा का पता। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पे ही ये रिजल्ट मान के बैठ जाते हैं। तो भाई इनकी पॉलिटिकल समझ पे थोड़ा डाउट होने लगता है कि जो बंदा एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को सत्य मान लेता है अपने माइंड में, और जब परिणाम अपने हिसाब से ना आए तो फिर इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराता है, तो उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन को क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।